नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं राजेश जोशी जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं राजेश जी की जीवनी और जानते हैं उनके जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनकी कुछ उपलब्धियाँ, कुछ रचनाएँ, उनकी काव्यगत विशेषताएँ और उनकी भाषा शैली के बारे में। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने एमएससी जीव विज्ञान और एमए समाजशास्त्र की डिग्रियां हासिल की और फिर वे एक बैंक से संबद्ध हो गए। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही पत्रकारिता शुरू की। राजेश जी ने कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। राजेश जी ने कविताएं तो लिखी, पर साथ ही उन्होंने कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी तथा साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखी। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी तथा मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किए। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी कार्य किया, जैसे अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। तो यह तो हमने राजेश जोशी जी के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना। अब इसके बाद आइए जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की। राजेश जोशी जी को मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा साथ ही केंद्र साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धियों को जानने के बाद आइए अब एक दृष्टि डालते हैं उनकी रचनाओं में और जानते हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। राजेश जोशी जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। उनके कविता संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। अब आगे बढ़ेंगे उनके कहानी संग्रह की ओर, जो कि इस प्रकार से हैं। सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़। इसके अतिरिक्त कुछ नाटक हैं उनके द्वारा रचित, जो कि इस प्रकार से हैं। जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। इसके अतिरिक्त उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों की एक पुस्तक, एक कवि की नोटबुक भी प्रकाशित हुई है। समरगाथा नाम से एक दीर्घ कविता तथा गैद निराली मिट्ठू की नाम से बाल कविताओं का एक संग्रह भी छपा है। तो यह तो थी उनकी रचनाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे उनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। उनकी रचनाओं में जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को लेकर गहरे विचार उभरते हैं। वे जब कभी भी मानवता को संकट में देखते हैं तो जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। और यही उनकी बेचैनी की स्पष्ट छाप उनके काव्य में दिखाई देती है। उनके जीवन के सभी छोटे बड़े अनुभव उनके काव्य के दायरे में आते हैं। राजेश जोशी जी एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में नाटकीयता है, गेयता है, संगीत है, गद्य है और इन सब की एक डोर में गुथा हुआ है मानवीय जीवन और मानवीय जीवन का सच। राजेश जोशी जी की कविताओं का जितना महत्वपूर्ण पक्ष मानवीय चेतना है, उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक चेतना तथा प्राकृतिक प्रेम भी है। वे अपनी अंतर्वस्तु की विविधता को व्यक्त करने के लिए अनेकानेक तरीके खोजते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नए नए विषय व रास्ते ढूंढ लेते हैं। राजेश जोशी जी की रचनाएं निराशा के बादलों के बीच में से निकलती आशा की एक किरण की भांति होती है। काव्यगत विशेषताओं के बाद आइए अब जानते हैं उनकी भाषा शैली के बारे में। राजेश जोशी जी अपनी भाषा, किस्सा गोई शैली और स्पष्ट व सपाट बयानी के लिए पहचाने जाते हैं। कविता को गद्यात्मक शैली में प्रस्तुत करने की कला में वे कुशल हैं। वे अनूठे गद्य शिल्पी भी हैं। उनके पास गद्य का नवीन स्वर है।
जिसमें निजलय के साथ सामाजिक सातत्य स्वतः ही अभिव्यक्ति पा जाता है। राजेश जोशी जी संवेदनशील रचनाकार, सूक्ष्मदर्शी आलोचक तथा भाषाओं के अद्वितीय आविष्कारक हैं। उनके लिए भाषा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी भाषा में गेयता, लयात्मकता, संगीतात्मकता है। जोशी जी की भाषा सरल, सुबोध और बनावट से पूर्णतः दूर होती है। उनके काव्य की वाक्य रचना आत्मीयता से ओतप्रोत होती है तथा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होती है। उनका काव्य बिंब युक्त होता है और चाँद उनका सबसे प्रिय बिंब है। उनकी भाषा में अद्भुत सम्मोहन दिखता है। राजेश जोशी जी की भाषा स्थानीय बोली, मिजाज और मौसम का एक अनूठा संगम है। तो यह तो था राजेश जोशी जी का जीवन परिचय, जिसमें हमने उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी, जैसे कि उनकी शिक्षा दीक्षा, उन्होंने कब लेखन कार्य प्रारंभ किया, पत्रकारिता प्रारंभ की, तथा उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक और अन्य कई बाल साहित्य इत्यादि के बारे में जाना हमने, तथा साथ ही जाना उनके काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। और साथ ही साथ हमने एक दृष्टि उनकी भाषा शैली पर भी डाली कि उनकी भाषा कैसी है, उनकी भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं। राजेश जोशी जी के जीवन से जुड़ी इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ ही हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।